हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी सिंह। पिछले वीडियो में हमने हायर परचेज सिस्टम के बारे में बताया और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ रिकॉर्डिंग बताएंगे जो हायर परचेज सिस्टम बनाते समय कुछ कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल और अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप लोग हायर परचेज सिस्टम समझ गए होंगे। हायर पर हम लोग परचेज करते हैं यानी क्रेडिट पर। अब बात आती है जो इसमें हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या होता है और हायर परचेज प्राइस क्या होता है। सिंपल सी बात है, आप खुद समझिए। मान लीजिए कोई सामान का दाम 1 लाख रुपीज़ है और अगर हम उसको 3 या 4 इंस्टॉलमेंट के बाद उसको परचेज करते हैं तो जब फाइनल इंस्टॉलमेंट देंगे तब हम क्या होंगे, उस सामान के ऑनर होंगे। बट क्या वो 1 लाख ही होगा या उसके साथ कुछ और अमाउंट जुड़ेगा? ऑब्वियसली कुछ और अमाउंट जुड़ेगा जिसको हम क्या इंटरेस्ट बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सीखेंगे और बहुत ही मज़ेदार होता है ये। इसमें आपको क्वेश्चंस पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा जो इंटरेस्ट इंक्लूड है या इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मली इस चीज़ को बता रहे हैं जो एसेट्स एक्रूअल मेथड है, जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली जो बनता है वो किस तरीके से बनता है। तो आपका सवाल से आपको समझना होगा। तो यहाँ पर हम सिंपल वे में एक सिंपल सा एग्जाम्पल डाले हैं। आप जूम करके यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए सीपी मतलब कैश प्राइस, ठीक है। यानी उस सामान का दाम क्या है, 28,000। यानी कि परचेजर जो है सेलर से ऑन द क्रेडिट परचेज खरीद रहा है और उस सामान का ओरिजिनल प्राइस क्या है, 28,000। क्लियर है। अब क्या है डीपी मतलब डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट होता है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जितना डाउन पेमेंट कर देंगे तो रिमेनिंग पर आपका इंटरेस्ट लगेगा। तो डीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल पेमेंट या डाउन पेमेंट। तो इसमें क्या हो रहा है, 7500 डाउन पेमेंट है। यानी खरीदते समय जो परचेजर है वो कितना अमाउंट दे दिया, 7500। अब है जो रिमेनिंग बचेगा उसका इंस्टॉलमेंट 3 बार यानी कि 3 इयर्स इंस्टॉलमेंट है और उसका अमाउंट भी फिक्स है यानी 7500, 7500 और 7500 यानी 3 इंस्टॉलमेंट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। यानी कि पर एनम आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा कितना, 5%। बट हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे और कैसे जानेंगे जो कितना रुपया हमने दिया, क्योंकि सामान का दाम कितना है, 28,000। अब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे एक्स्ट्रा कितना हम लोग अमाउंट पेड कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से 28,000 का सामान है, 7500 इंस्टॉलमेंट है, वापस 3 इंस्टॉलमेंट 7500 3 इयर्स का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। एक हम छोटा सा डायग्राम आपको बना के बताए हैं। आप इसमें 4 कॉलम हमने डाला है। आप इसको कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं या नॉर्मल सेकेंड मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये एसेट्स एक्रूअल मेथड है। हमने 4 कॉलम डाला है, ईयर, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ नोटिस करेंगे हमने लिखा है फर्स्ट ईयर और बगल में नीचे में डीपी यानी डाउन पेमेंट। अब देखिए कैश प्राइस में हमने क्या लिखा है, सामान का दाम कितना है, 28,000, लेकिन हमने कितना दिया, सिर्फ 7500। तो अब मेरा रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 20,500। तो स्वाभाविक है आप जितना डाउन पेमेंट देंगे रिमेनिंग जो बचेगा उसी पर हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अब देखिए इंटरेस्ट के कॉलम में जो हमारा रिमेनिंग बचा था यानी 20,500 इंटू 5%, 5/100 करेंगे तो इंटरेस्ट कितना निकला, 1025 रुपीज़। यानी फर्स्ट ईयर यानी आफ्टर 1 ईयर आपको इंस्टॉलमेंट तो देना ही देना है, प्लस उसके साथ क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना बना, 1025 रुपीज़। क्लियर हो गया। अब देखिए इंस्टॉलमेंट में हमने पहले तो डाउन पेमेंट का 7500 लिख दिया। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, उसके बाद ये समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप सिंपल सी बात है, आपके सामान का दाम कितना है, 28,000। यहाँ लिखिए आप खरीद रहे हैं कितने में, 28,000 में, और आप कितना बार दे रहे हैं, पहला डाउन पेमेंट 7500 दिए, क्लियर, और 3 बार आपको 7500 देना है। आप दिए नहीं हैं
तो देखिए 3 बार हम 7500 लिख रहे हैं। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो पता तो चले हमने कितना पेमेंट देना है। एक बार 7500 दे दिए, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करके आएगा 30,000। ऐड करके कितना आया 30,000। यानी यही एक तरीका है क्वेश्चंस को पढ़कर जानने का, जो हमारे क्वेश्चंस में सिर्फ कैश प्राइस दिया है या हायर परचेज प्राइस दिया है। आप खुद समझिए, सामान का दाम है 28,000 बट हम 7500 3 बार देंगे और फिर 7500 डाउन पेमेंट देंगे, तो यानी हम पेमेंट कितना किए 30,000 और ओरिजिनल प्राइस क्या है 28, यानी एक्स्ट्रा कितना दिए हम लोग 2000। यानी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो गया, टोटल कैश प्राइस ऑफ any commodity or goods 28,000, but we have given in further after 3 years complete higher purchase price 30,000. It means 2,000 interest are calculated. but ये 2,000 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये तरीका है। यानी ये तरीका हमने किस में बताया, आपका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है। अब हम लोग हर 7500 में से इंटरेस्ट को हटाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट प्राइस निकल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ बनाया, यहाँ देखिए डाउन पेमेंट 7500 है और दूसरा जो हमारा फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट उसमें से इंटरेस्ट को हटा दिए, तो हमको देना कितना है 6,475। यानी मेरा इंस्टॉलमेंट बना 6,475 और इंटरेस्ट कितना बना 1,025। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,500। क्लियर है, ये हमारा एक काम खत्म हो गया। फिर देखिए सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में हम लोग का कितना बचा हुआ है 20,005 ईयर। तो 20,005 ईयर में यहाँ जो मेरा इंस्टॉलमेंट बचा माइनस करके उसको हम लोग माइनस करेंगे। क्लियर, माइनस करेंगे तो पता चल गया, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट हम दे दिए, इंटरेस्ट तो अलग कर रहे हैं हम, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट को हमको 30,000 तो देना ही है, इंटरेस्ट को अलग कर रहे हैं, तो 28,000 को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 28,000 में पहला डाउन पेमेंट 7,500 दिए, दूसरा हम इंस्टॉलमेंट यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना दिए 6,475, उस इंस्टॉलमेंट को यहाँ पर माइनस कर दिए। क्लियर है, तो माइनस करके कितना आया 14,025। यानी अब हमको कितना देना है 14,025। तो स्वाभाविक है जो रिमेनिंग बचता है उसी पर इंटरेस्ट लगता है। फिर सेकेंड ईयर उस पर हम इंटरेस्ट निकालिए, तो 701 रुपीज पॉइंट में आया है, तो 0.2 समथिंग है, तो उसको 701 बनाए। फिर हम सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना है 7,500, लेकिन रियल इंस्टॉलमेंट कैश प्राइस का कितना है, तो इंटरेस्ट को माइनस कर लिए, यानी मेरा सेकेंड इंस्टॉलमेंट बना 6,799। क्लियर है। अब थर्ड नंबर जब आपका लास्ट वाला होता है तो उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा नील हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका सामान का दाम कितना है 28,000। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे 14,025 में यहाँ आपको कितना पेमेंट करना है 6,799, यहाँ आप माइनस करेंगे, यानी कि अब आपको कितना देना बाकी है 7,226। क्लियर है। अब चूंकि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट 7,500 है और हमको देना कितना है 7,226, तो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा 274। यानी मेरा थर्ड इंटरेस्ट कितना हो गया 274 रुपीज। और सेम चीज 7,500 में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो वो इंस्टॉलमेंट वाला कैश प्राइस ही आएगा, यानी 7,226 ही आएगा, जो यहाँ पर हम लोग वापस उसको शो करके नील दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट का अलग से किया। आप जूम करके यहाँ देखें, इंटरेस्ट को हमने जोड़ा है 1,025, 701 और 274, उसको ऐड करेंगे तो 200 रुपीज़ आएगा। और इंस्टॉलमेंट को अगर हम ऐड करें तो सबसे पहला डाउन पेमेंट 7,500, फिर 6,475, फिर 6,799 और 7,266, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 28,000। यानी कि आपका कैश प्राइस जो है वो 28,000 है और इंटरेस्ट कितना आया 2,000, तो हायर परचेज प्राइस कितना निकल गया 30,000।
हायर परचेज प्राइस बराबर होता ही है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। ओवरऑल इस एक छोटे से एग्जाम्पल में आपको हम ये बताना चाह रहे थे, जो आपके क्वेश्चंस में इंस्टॉलमेंट प्राइस दिया है या कैश प्राइस दिया है, वह आप सारे इंस्टॉलमेंट को ऐड करके समझ सकते हैं। अगर वह आपके परचेज प्राइस से ज़्यादा हो गया तो इंटरेस्ट इंक्लूड है, और अगर परचेज प्राइस से बराबर हो गया तब इंटरेस्ट आपको जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसमें हम लोग इंटरेस्ट माइनस किए हैं, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं रहता है लेकिन प्रोसेस सेम होता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, ठीक है। और हम लोग का जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑटोमेटिकली जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट सिखा दिए, और अब आप लोग क्या करेंगे, जितने भी एग्जाम्पल हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, सबका केवल कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आप कीजिए, बिना किसी प्रॉब्लम के सेम प्रोसेस से बनाइए। और टॉपिक देख लीजिएगा, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, क्लियर है। उसके बाद आप डिप्रिशिएशन निकालिएगा, और डिप्रिशिएशन मेरे ख्याल से सारे बच्चे को आता होगा, क्योंकि 11th से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो डिप्रिशिएशन का 2 मेथड होगा, और डिप्रिशिएशन हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे लगता है। इस सवाल का ओरिजिनल प्राइस क्या है, 28,000, तो डिप्रिशिएशन किस पे लगेगा, 28 पे, 30 पे नहीं, क्योंकि डिप्रिशिएशन मतलब डिप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल प्राइस, क्योंकि हम ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू यूजेबल, किसी भी कारण से उसका दाम क्या होता है, ऑटोमेटिकली रिसिड्यूल होता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपके सवाल में कुछ भी मेथड नहीं दिया हो तो आप उसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से ही बनाएंगे, और अगर सवाल में लिख रहा है सिंपल मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो 2 मेथड होता है। फिक्स्ड में हम लोग एक ही बार निकालते हैं डिप्रिशिएशन, और वही हर साल डिप्रिशिएशन होता है। और इस डिमिनिशिंग में क्या होता है, जो रिमेनिंग बचता है उस पर हमारा डिप्रिशिएशन लगता है। सपोज कीजिए इसमें मान लीजिए 10% है, तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, 28,000 का 10%, 2800, तो हर ईयर 2800 ही माइनस होगा, वो हमारा हो गया फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। और अगर ये डिमिनिशिंग होगा तो 28,000 का फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 2800, सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, 28,000 में से 2800 माइनस करेंगे, और रिमेनिंग जो हमारा बचेगा उस पर फिर डिप्रिसिएशन लगाएंगे, क्लियर है। और फिर जो बचेगा उसको माइनस करेंगे, फिर माइनस करके जो आएगा उसको फिर उस पर डिप्रिशिएशन, इसको हम लोग कहते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसको रिटन डाउन वैल्यू भी कहते हैं, यानी जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा उस पर हम क्या लगाते हैं, डिप्रिशिएशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो खैर डिप्रिशिएशन की ज़रूरत बाद में है, अभी आप लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करिए, और जितना बना सकते हैं बनाइए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री लेकर आएंगे इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमसे बात करें, कमेंट करके पूछें, और इसको रिवाइज करते हुए हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इसको ज़रूर याद रखें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।